नूरी अम्मा की सबील वफ़ा। एक वक्त था, शहर के शोरो गल से दूर एक छोटी सी कच्ची बस्ती में नूरी अम्मा रहती थीं। उनकी कटिया में गुर्बत अपने पंजे गाड़े हुए थी, मगर इनका दिल रब की मोहब्बत और अहले बैते अतहार की अकीदत से माला माल था। नूरी अम्मा की सबसे बड़ी दौलत उनकी 7 बेटियां थीं, जो फूलों जैसी नाजुक और खुशबू जैसी महकती थीं। हर बेटी को देखकर उनके दिल में एक ही ख्वाहिश उठती थी कि वो उन्हें इज्जत और आबरू से रुखसत कर सकें, मगर जहेज का नाम सुनते ही उनकी आंखों के सामने करबला के तिश्ना लबों का तसव्वुर आ जाता और वो गमगीन हो जाते। रात के पिछले पहर, जब दुनिया गहरी नींद सो रही होती, नूरी अम्मा जाए नमाज बिछा लेतीं। उनकी सिसकियां और दुआएं हवा में तहलील हो जातीं। या मेरे परवरदिगार, तो ही राज़िक है, मेरी बच्चियों की लाज तेरे हाथ में है, और ए मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं तेरी प्यास पर कुर्बान, बस मेरी इन बच्चियों को रुसवाई से बचा लेना। वो अक्सर सोचते, इन खाली हाथों से कैसे अपनी बच्चियों को ब्याह पाएंगी। एक एक करके 7 बेटियां और हर बेटी का जहेज, ये ख्याल उन्हें अंदर से तोड़ देता। उनके पास बस एक ही निशानी थी, उनके मरहूम शौहर की दी हुई सोने की अंगूठी। वो अंगूठी सिर्फ सोना नहीं थी, वो मोहब्बत की आखिरी निशानी, उनकी ढारस और उनके सुहाग की यादगार थी। कई सालों से वो उसे संभाले हुए थीं, उसे बेचने का तसव्वुर भी उन्हें तड़पा देता था। मगर जब सबसे बड़ी बेटी हुसैना की शादी की बात चलने लगी, तो अंगूठी उनकी नज़रों के सामने बार बार आने लगी। उन्हें ख्याल आया कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा उज़्ज़हरा अलैहिस्सलाम के लाडले और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, तो क्या मैं अपनी बेटियों के लिए अपनी ये आखिरी निशानी भी कुर्बान नहीं कर सकती। एक दिन नूरी अम्मा ने एक लंबी आह भरी, दिल पर पत्थर रखा और अंगूठी को मुट्ठी में दबा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली, मगर उनके होंठों पर हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील और या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जारी था। वो जानती थीं कि ये कुर्बानी रब की रज़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में है। वो कांपते हाथों से सुनार की दुकान पर पहुंचे, अंगूठी बेची और जो पैसे मिले वो मुट्ठी में दबाकर घर लूट आए। इन पैसों से उन्होंने हुसैना के जहेज का थोड़ा बहुत सामान खरीदा। दिल में अजीब सा खालीपन था, मगर बेटी की खुशी और इमाम आली मकाम की कुर्बानी का ख्याल आते ही चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। अगली सुबह मुहर्रम का चांद तुलू हो चुका था। नूरी अम्मा घर के बाहर चूल्हा जलाकर बैठी थीं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर सबील लगाने का इरादा कर रही थीं। उनके पास सिर्फ आखिरी बचा हुआ आटा था, जिससे उन्होंने चंद रोटियां पकाईं। अभी वो बैठी ही थीं कि एक फकीरनी उनके पास आई। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा भूख से जर्द। अम्मा, 2 दिन से भूखी हों, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके कुछ खुला दो। नूरी अम्मा के पास कुछ नहीं था, कल जो पैसे थे वो जहेज में लग गए। उन्होंने अपने लिए रखी हुई चंद रोटियां और थोड़ा सा पानी इस फकीरनी को दे दिया। बेटी ये लो, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील है। फकीरनी ने रोटी ली, एक नज़र नूरी अम्मा को देखा और फिर बोली, अम्मा, तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर सब कुछ लुटा दिया। अल्लाह तुम्हारी झोली भर देगा, और हाँ, इस बार बारिश नहीं, रब की रहमत बरसेगी और तेरी हर बेटी का मुकद्दर संवर जाएगा। ये कहकर वो फकीरनी मुस्कुराई और चली गई। नूरी अम्मा सोच में पड़ गईं, ये कैसी फकीरनी थी। इसी शाम शहर से एक बहुत बड़ा सेठ उनकी बस्ती में आया। उसके चेहरे पर परेशानी थी, उसका कीमती बेटा लापता था। बस्ती में किसी ने उसे बताया कि नूरी अम्मा बहुत नेक दिल हैं, शायद उनकी दुआ से मसला हल हो जाए। सेठ नूरी अम्मा के पास आया और रोकर अपने बेटे की गुमशुदगी का बताया। नूरी अम्मा ने उसकी बात सुनी, दिल ही दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर दुआ की और कहा, रब पर भरोसा रखो, वो किसी को मायूस नहीं करता। इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके तुमको तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। नूरी अम्मा ने उसे तसल्ली दी और उसके लिए दुआ की। फिर उन्होंने सेठ के चेहरे पर परेशानी देखकर अपने लिए बनाई हुई शाम की एक रोटी और कुछ सालन लाकर उसके सामने रख दिया। अल्लाह के मेहमान हो, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील है। सेठ ने हैरत से देखा, ये अम्मा खुद भूखी लग रही है और मुझे खिला रही है। उसने खाना खाया और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अभी उसने 2-4 लुकमे ही लिए थे कि उसके नौकर भागते हुए आए और खुशखबरी सुनाई, मालिक, बेटा मिल गया। वो फलां बस्ती में भटक रहा था, अल्लाह का शुक्र है वो बखैरियत है। सेठ की आंखों से खुशी के आंसू छिलक पड़े। उसने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। फिर उसने नूरी अम्मा की तरफ देखा,
उसकी आंखों में अकीदत थी। अम्मा, आपने मुझे सिर्फ खाना नहीं खिलाया, आपने मुझे उम्मीद दी, और आपकी दुआ ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके मेरे बेटे को वापस लाया। बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नूरी अम्मा ने सर झुका लिया। उनकी ज़बान पर कोई सवाल न था। उन्हें रब की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा था। सीठ ने दोबारा इसरार किया, अम्मा, मुझे शर्मिंदा न करें, कुछ तो बताएं। नूरी अम्मा ने एक लम्हा सोचा और फिर आहिस्ता से बोलें, बेटा, मेरी 7 बेटियां हैं और उन्हें ब्याहना मेरा ख्वाब है, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। सीठ की आंखों में चमक आ गई। उसने इसी वक्त अपने मुंशी को बुलाया और हुक्म दिया, आज से मेरी 7 बेटियों के जहेज की तमाम जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। इनके लिए आलीज से आलीज़ो सामान खरीदूं और उनकी शादियां धूमधाम से होंगी। नूरी अम्मा का दिल तशक्कुर से भर गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उनकी एक अंगूठी की कुर्बानी, उनका रब पर तवक्कल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और एक भूखी फकीरनी और एक परेशान सीठ के साथ उनकी नेकी, सब रब की बारगाह में कबूल हो गए थे। उनकी 7 बेटियों की शादियां धूमधाम से हुईं और वो एक एक करके अपने घरों को सुधार गईं। नूरी अम्मा ने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनकी कुटिया नूर और बरकत से भरी रही। वो समझ गई थीं कि रब की राह में दी गई छोटी सी कुर्बानी भी कैसे बड़ी नेमतों का सबब बन जाती है, खास तौर पर जब वो अहले बैत की मोहब्बत और ईसार के जज्बे से लबरेज हो।